हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें इनके माइनर्स और कोफैक्टर्स लिखने हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ माइनर्स, मान लो जैसे ये है हमारा, अब ध्यान से देखना आप 1 2 3 4, ठीक है। तो माइनर क्या होता है? माइनर माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 A12 या एम से ले लो, एम ले लो, माइनर एम हो गया तो M11 ले लो, माइनर M12। तो माइनर क्या होता है? 1 1, इसका मतलब 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। पहली रो और पहला कॉलम 4 हो गया, M11 हो गया 4। बात समझ में आ रही है? M11 हो गया 4। अब M12 कितना हो गया? 1 तो ये है ही, 2 ये हो गया, M12 हो गया 3। ध्यान से देखना, अब आता M21 M22। अब M2 क्या हो गया? 2 मतलब रो की बात चलिए, 2 और 1 ये हो गया यानी 2 हो गया, M21 हो गया 2 और M22 2 2 यानी 1 हो गया। बात आई क्लियर? माइनर तो हो गया 1 1 4 हो गया, 1 2 1 2 1 1 और 2 3 हो गया और 2 1 2 हो गया और 2 2 1 हो गया। ये तो माइनर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट सी से भी कर देते हैं, आपकी बुक में ए से है तो मैं ए से ही कर देता हूँ। A12 कितना होता है? ध्यान से देखना, A12 होता है -1 की पावर I प्लस जे और M11 A11 सॉरी आई -1 की पावर I प्लस जे। आई क्या होता है? आई ये होता है, जे होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? A11 हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -1 की पावर 1 + 1 और M11 कितना है? 4। अब ये सम हो गई यानी -1 की स्क्वायर 4 और -1 स्क्वायर का पॉजिटिव हो गया तो यानी 4 हो गया, यानी कि इसका माइनर भी 4 हो गया, माइनर भी 4 हो गया और कोफैक्टर भी 4 हो गया। क्लियर आई बात समझ? अब बात करते हैं इस वाले के लिए कोफैक्टर यानी A12 निकालने के लिए होगा बिल्कुल सिंपल, -1 की पावर 1 + 2 और M12। तो -1 की पावर 3 और M12 कितना है? 3। तो ये तो ओड नंबर है, माइनस रहेगा तो -3। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे माइनर और कोफैक्टर निकलते हैं। क्लियर आ गया समझ में? अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। बिल्कुल क्लियर आ गया? क्लियर? माइनर, अब देखो इसको भी देख ले, अगर इसका कोफैक्टर निकालता हूँ, M21 है तो A21 निकालो तो कितना होगा? -1 की पावर I प्लस जे M21। तो -1 I कितना है? ये देखो 2 + 1 और M21 2, तो यहाँ भी -2 आ गया। क्लियर है? इवन ओड नंबर है, ओड नंबर होता है तो माइनस रहता है, इवन में माइनस प्लस हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है? जैसे -1 का स्क्वायर 1, -1 का क्यूब -1, ऐसे ही चलेगा ना। तो वही चीज यूज हुई है। इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम पे। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। M11 कितना हो गया बेटा? M11 कितना हो गया? देखो 1 1 1 1 3। क्लियर? M12 कितना हो गया बेटा? 1 2 0 और M21 कितना हो गया बेटा? अब 2 ये हो गई रो, ये पहली जो बात करता है ये 2 और कॉलम की बात करता है, 2 और रो 2 और 1 कितना हो गया? -4। और M22 कितना हो गया बेटा? M22 2 2 यानी 2 हो गया। क्लियर है? ये तो आपके माइनस आ गए। अब बात करते हैं कोफैक्टर। बिल्कुल सरल है, यानी कि A11 बराबर क्या होता है? -1 की पावर I प्लस जे 1 + 1 M11। अब तो क्लियर है? तो अब -1 की क्या हो जाएगी? -1 की स्क्वायर और M11 कितना है? 3। तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा तो 3, यानी कोफैक्टर हो गया 3। क्लियर आ गया? अब बात करते हैं M12 यानी A12 की बात करता हूँ। A12 बराबर फार्मूला -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, और M12। तो ये भी -1 की पावर कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। देखो 3 और M12 कितना है? 0। तो माइनस रहेगा, अब माइनस पे 0 रखता नहीं है तो 0 ही लिख दो। क्लियर आ गया? 0 पे माइनस थोड़ी असर करता है, 0 तो ना माइनस का होता है ना प्लस। क्लियर है? तो 0 आ गई। अब बात करते हैं
A21, तो इसका फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर I + J 2 + 1 M21, यानी -1 की पावर 3 M21 कितना है, M21 -4 है, देखो है -4, तो ये एक माइनस यहाँ आ गया और माइनस ये आ गया तो प्लस का 4 हो गया, नहीं होगा। क्लियर है। अब बात करता हूं मैं A22 का -1 की पावर 2 + 2 और AM22 यानी -1 का पावर 4 हो गया। बात आ रही समझ में, ध्यान से देखना। 4 और M22 हो गया 2, 4 है तो प्लस ही हो गया, ये 2 हो गया, तो हमारे माइनस तो आ गई है और कोफैक्टर आ गया ये 3 0 4 2। क्लियर है, यही आंसर हो गया हमारे। तो लिख सकते हैं, तो माइनस हमारे क्या आ गए, माइनस आ गए 3 0 -4 2 और कोफैक्टर्स हमारे क्या आ गए 3 0 4 2, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर आया समझ में। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड है ये, बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हो, बात पकड़ में आ रही है। यानी कि कोफैक्टर का फार्मूला अगर हम लगाएं तो ये होता है AIJ = -1 की पावर I + J और MIJ। ठीक है, ये फार्मूला हो गया कोफैक्टर का। क्लियर है। अब निकाल लो यहाँ, M11 कितना आ गया, M11 सीधा कितना हो गया 1D आ गया। क्लियर है, M11D आ गया। अब बात करते हैं M12 कितना आ गया 1 और 2 यानी B आ गया। अब बात करते हैं M13, वो M21 13 तो आएगा नहीं, 2/2 की है ना, 2 1 में अब 2 ये हो गया 1 ये हो गया यानी C आ गया। अब बात करते हैं M22 2 और 2A आ गया। क्लियर है, ये तो माइनर्स आ गए हमारे। अब बात करते हैं कोफैक्टर A11, क्या आ गया वही -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2 और M11 कितना है D, तो खाली D तो आएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही A12 कितना आ गया कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 2 और M12। ठीक है, तो ये आ गया -1 की पावर 3, M12 कितना है M12 B, तो ये -B हो गया। क्लियर है, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब कोफैक्टर A21 निकाल लो, -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो यानी आ गया -1 की पावर 3, M21 कितना है C, तो ये माइनस का C हो गया। अब A22 निकाल लो, तो -1 की पावर 2 + 2, क्लियर है, और M22, तो ये -1 की पावर 4 M22 A है, तो ये प्लस का A आ गया। क्लियर है, यही आपका आंसर आ गया, ये एक माइनस आ गया, ये आपके कोफैक्टर आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा, ये 3/3 की है, तो इसे ध्यान से देखना, इसे ध्यान से देखना। क्लियर है, कैसे, अब हम निकालते हैं M11। अब इसके क्या निकलेंगे कोफैक्टर M11 M12 M13 और M21 M21 M22 M23। बात समझ में आ रही है नहीं है? इसके बाद आ जाएगा M31 M32 और M33, पहले से लिख लो, इतने माइनस बनेंगे इसके। क्लियर है बच्चों, देखो क्लियर है, मैंने पहले ही लिख लिए जो जो बनेंगे माइनस। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो M11 कितना आ जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, 1 ये है 1 और 1, तो कितना आया, अब ध्यान से देखना M11। क्लियर है, तो कितना आया, ये 1 तो हमारे पास कितना आ गया, अब मैं लिखता हूँ यहाँ, ये आ गया 1001। क्लियर है। M12 कितना आ गया, M12 1 तो ये परमानेंट बंद है, M12 12 है बेटा ये। ठीक है, M12 कितना आ गया, 1 तो ये है और 2 ये हो गया, तो 0001। ध्यान से देखना, बहुत काम आएगा 0001। अब M13 देखो कितना आएगा, 13 है बेटा ये, M1 तो ये आ गया, 3 है ये, तो 0100। क्लियर। अब बात करते हैं A21। अब ये परमानेंट बंद हो गया, 2 और 1 ये हो गया, तो कितना होगा 0001। अब M22 करते हैं 2 2, तो 1001।
अब बात करते हैं M23, ये तो है 2 और 3 हो गया 1 0 0 0। अब बात करते हैं M31, 3 में ही आ गया, 3 1 ही आ गया 0 0 1 0। ध्यान से देखना M32, अब M3 तो ये है और 2 ये है, तो 1 0 0 0। अब M33, 3 ये हो गया, 3 हो गया, तो 1 0 0 1। देखो M3, 3 ये और 3 ये है, 3 3 तो 1 0 0 1। क्लियर है? तो अब कितना आ गया, अभी आपने सॉल्व किया ही है, ये हो गया 1 माइनस 0 बराबर 1 आ गया। और ये आ गया हमारे पास कितना 0 माइनस 0 0 आ गया ये। और ये हो गया 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 1 आ गया ये, और ये 1 आ गया ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। बात समझ में आई नहीं? तो ये हमारे माइनर्स तो आ चुके हैं, माइनर्स आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको मालूम है ए, समझ में आ रही है? अब A11 निकालना है, 1 1 जोड़ो, क्या आ गया समय, तो पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान से देखना, कोफैक्टर निकालने का है, या फार्मूला लिखो, फार्मूले से कर लो। तो या क्या लिखोगे, 1 + 1 M11, बोलो तो कितना आ गया, -1 का पावर 2, तो ये आ गया M11 ही आ गया, तो 1 ही आ गया इसका कोफैक्टर। क्लियर आ गया? अब बात करते हैं A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। अब ये माइनस का रहेगा, क्योंकि -1 की पावर हो जाएगी 3, 3 तो ओड नंबर है, तो माइनस का, और 1 2 कितना है, 1 2 0, तो 0 ही रहा। माइनस का 0 लिखो या 0 लिखो, 0 पे माइनस असर नहीं करता, 0 ही लिख देना, ये लिख दो चाहे 0। अब बात आता है A13, इसका क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 M13। अब ध्यान से देखना, ये 4 हो गई तो माइन पॉजिटिव हो गया ये, और 1 3 कितना है, 0, ये भी 0 आ गया। क्लियर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? अब तो साइंस, अब A21 कितना आ जाएगा, A21 ये तो 0, ये तो माइनस का 0 भी आएगा, वैसे माइनस का ही आएगा क्योंकि विषम हो रहा है, -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये भी कितना आ गया, 0 ही आएगा। माइनस का आ रहा है लेकिन 0 तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का, 0 तो 0 होता है। M22, अब A22 निकालो तो क्या आ जाएगा बेटा, -1 की पावर 2 + 2 M22 इज इक्वल टू, अब 4 है, ये तो इवन नंबर बन रहा है जुड़ के, तो M22 एज इट इज 1 ही आ गया। अब बात आ रहा है A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 और M23। अब ये 5 हो गया, 5 तो विषम है, ओड नंबर है, तो माइनस रहेगा, इसका मतलब -1 आ गया। अब बात करते हैं A31 कितना आएगा, -1 की पावर 3 + 1, ये तो, और M31, ये तो सम हो गया, इवन 4 हो गया ना, तो पॉजिटिव ही रहेगा, M31 0 ही रहा ये। अब बात करते हैं हम A32, -1 की पावर 3 + 2 M32, तो -1 की पावर 5, तो माइनस आ गया, और 0 है तो 0 ही हो गया फिर ये, ठीक है। अब बात करते हैं A33 कोफैक्टर, तो -1 की पावर 3 + 3 M33, तो ये हो गया 6, -1 की पावर 6, इवन नंबर है, पॉजिटिव रहा, तो -1 आ गया ये। यही हमारे क्या निकल के आ गए, ये हमारे आ गए माइनस, और ये हो गए कोफैक्टर्स। क्लियर है? इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मैं सेकंड भी करा देता हूँ, ध्यान से देखना। क्लियर आया समझ में? चलो अब हम इसको निकालते हैं, क्या निकालेंगे, कोफैक्ट, वो माइनर्स निकालते हैं पहले, वही M11 निकलेगा, है M12 M13 M21 M22 M23 M, और M31 M32 M33। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है बेटा, समझ में आया। अब 1 1 कितना आ जाएगा, वो ऐसे ही बना लो, बिल्कुल इसी प्रकार करना, ध्यान से देखना एक बार आप है। अगर आपकी पिछला सवाल नहीं समझ में आया तो इससे समझ लेना, बहुत ईजी है, एक बार आपके दिमाग में फीड हो गया फिर ये कभी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। देखो M11, तो इसका मतलब 1 और 1, देखो 1 और देखो, ये तो परमानेंट है 1 1 के लिए, ठीक है, ये तो परमानेंट 1 है, 1 और 1 ये हो गया,
तो कितना आ गया देखो, 5 - 1 1 2। क्लियर आ रहा है नहीं? तो यहाँ लिख दो 5 - 1 1 2। ध्यान से देखना, अब आ जाओ 1 1 तो परमानेंट बन रहा है यहाँ तक, 1 3 तक। अब 1 2 1 2 ये हो गया 1, तो कितना आ गया देखो, क्या दिखा, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। क्लियर है? अब M12 देखो, M13 तो ये बंद हो जाएगा, 3 5 0 1, 3 5 0 1। अब आ गया 2 1, अब परमानेंट ये बंद होगा 2। ध्यान से देखना, ये बंद हो गया 2। अब 1 आ गया, 2 1 तो ये बंद हो गया, कितना आ गया 0 4 1 1। ध्यान से देखना, 0 4 1 1। अब 2 2, तो 2 तो परमानेंट में 2 ये हो गया, तो 1 4 0 2। क्लियर आ रहा है बच्चों? M22 M23 कितना आएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब बात करते हैं M31। अब परमानेंट ये बंद होगा आपका, 3 तो ये है ना, देखो 3 1 कितना आ जाएगा 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1। अब 3 2 कितना आएगा बच्चों 1 4 3 - 1, 1 4 3 - 1। क्लियर है? और 3 3 कितना आ जाएगा 1 0 3 5। ये आ गया आपके माइनर्स। क्लियर है? अब आप कर सकते हैं इसे, तो बहुत इजी हो गए। ठीक है, और कोफैक्टर के लिए भी यहाँ हो जाएगा। अब देखो ये 2 है तो प्लस का आएगा, 3 है तो माइनस लग जाएगा। कोफैक्टर में ये है, तो देखो मैं क्या करें, फिर इसको करो, ये हो गया 10 माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस 1, तो हो गया ये 11। और ये कितना हो गया 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। और ये कितना हो गया 3 - 0 बराबर 3। और ये हो गया 0 - 4 बराबर -4। और ये हो गया बच्चों 2 - 0 बराबर 2। और ये हो गया 1 - 0 इक्वल टू 1। और ये हो गया हमारा 0 - 20 बराबर -20। ध्यान से देखना है। और ये हो गया बच्चों -1 और -4 3 12, तो माइनस का 13। और ये हो गया 5 - 0 इक्वल टू 5। तो हमारे माइनस तो निकल आए, माइनस आ गए आपके सामने। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर आपको पता चल गया, सीधे लिखेंगे। अब हम ध्यान से देखना, E11 कितना आ जाएगा, 1 1 जोड़ोगे 2 आ रहा है, 2 है इवन नंबर, तो इसका मतलब सेम 11 ही आ गया। अब आते हैं A12, 1 2 को जोड़ना कितना हो गया 3, 3 कितना है ओड नंबर, तो इसका मतलब ओड नंबर है, तो ये 6 है, तो ये -6 हो गया। मेरी बात समझना, कोफैक्टर डायरेक्ट समझ में आया नहीं? ये इनको ऐड करो, अगर ओड है तो माइनस लगा दो, इवन है तो पॉजिटिव। अब बात करते हैं कोफैक्टर A13। ये तो भाई इवन है तो 3 आ गया। A21 की ये ओड है तो माइनस आएगा, और माइनस पहले से ये तो प्लस का 4 आ गया। A22 ये तो इवन है 2 ये आ गया। अब A23 5 हो जाएगा, ओड है तो -1 आ गया। A31 4 हो गया, तो यानी कि माइनस का 20 आएगा। A32 ये ना जोड़ो, 3 और 2 5, ओड है तो माइनस का 13 है, तो प्लस का 13 हो जाएगा। और ये आपका है A33 कितना आ जाएगा, ये तो इवन है तो 5 ही आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर आया समझ में? ये आपके माइनस हो गए, कोफैक्टर हो गए। एक बार चेक कर लूँ मैं साथ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है A11। 2 का कौन सा था सेकंड? हो गया भैया, इसका था 1 0 0 0 1 3 1। कौन सा था? एक्सरसाइज 4 है, 3 है, 3 है। M11 दूसरे का फर्स्ट है। हाँ सही है, A111 0 0 0, तो ये आया 1 ही आया। A22 हमारा 1 है, सही है। A23 0, M23 0, और ये बना रहा है M23, देखें 23
2 और 3 1 0 0 0। अरे 2 3 1 0 0 0 है बेटा, पकड़ में आ गई, गलती है। देखो 2 3, देखो 2 और 3 तो 1 0 0 0, तो इसका 0 आएगा, 2 3 0 आएगा बेटा, तो ये भी 0 आएगा, ये क्लियर है। और M31 0 सही है, M32 0, M33 1 सही है, अब सही है। ये आपका हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्या आ रहा है इसमें। 11 सही है, 6 सही है, और M13 3 सही है, फिर -4 सही है, 2 ठीक है, 1 -20 -13 और 5 सही है बेटा, ये आपका बिल्कुल सही है, क्लियर है। यहाँ पे आप समझ गए A23 में A23 2 ये है, देखो 2 परमानेंट बंद है, देखो देखो आप ध्यान से 3 है तो 1 0 0 0 आएगा, 1 0 0 0, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो बड़े ध्यान से समझना और इसे अच्छी तरह समझना, क्योंकि आगे हमें इसका यूज है, हमें ए इनवर्स निकालना होगा अभी आगे, तो उसमें भी हमें इसी का यूज करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कह रहा है ये, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवलुएट। सेकंड रो के कोफैक्टर निकालने। सेकंड रो हमारी है कौन सी, रो की बात चल रही है बेटा, रो, सेकंड रो है हमारी ये वाली, ठीक है, सेकंड रो हमारी यही तो है। और ये कौन सा टर्म है, अगर हम देखें ध्यान से देखना, ये है हमारा A21, यानी A21 बराबर 2 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। A21 तो A21 हमारा कितना है यहाँ पर 2, और A22 0, और A23 कितना हमारे पास 1, A23 यानी 2 और 3, तो ये 1 ही तो है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। A21 2, A2 और 1, यही टर्म है ना, दूसरी रो का पहला पद, दूसरी रो का दूसरा पद, दूसरी रो का तीसरा टर्म, ये है ये कह रहा, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमें इसको क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवलुएट, हमें सेकंड रो का यूज करना है। अब A11 निकालो हमें, अब हमें कोफैक्टर निकालना है, तो A21 कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखना बच्चों, A21, अब कोफैक्टर निकालना है, कैपिटल ए को कोफैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें ऐड करो तो ये हो रहा है ओड, इसका मतलब माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, ये बात समझ में आई, माइनस आएगा। और 2 1 2 और 1 तो कितना आया 3823, 3823, समझ में आया। ये 2 1 लिखना, देखो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इन्हें ऐड किया तो ये हो रहा ओड, तो माइनस आएगा, और 2 और 1 को दबा लो तो कितना आएगा 3823। अब इसको कर लो माइनस, ये कितना आया 3 3 जा 9 -2 8 जा 16, तो हमारे पास आया माइनस का, और 16 में 9 हो गए 7, तो प्लस का 7 आ गया, यानी A21 7 आ गया हमारे पास। अब निकालो A22, अब ये तो पॉजिटिव हो गया तो प्लस ही रहा, ये A22 कितना हो गया 2, तो ये आ गया, और 2 ये बीच का, यानी आ गया 5813, क्लियर आ रहा है समझ में, ध्यान से देखना 5813 2 पहली बात करती है रो की, दूसरा कॉलम, तो रो तो ये है 2, कॉलम ये 3, ये तो 5813 ये आया, तो इसको कर लो, तो ये आ गया 15 -8, तो कितना आ गया 7 आ गया, ये क्लियर है। अब बात करते हैं हम A23, अब ये फिर देखो अगर से ऐड करें तो 5 आ रहा है, ओड नंबर है तो माइनस आएगा। अब 2 3 2 और 3 कितना आएगा बेटा 5 3 सॉरी 5 3 1 2, ये बात समझ में आई। 2 और 3 ये है, तो 5 3 1 2, तो कितना आ गया ये -5 2 जा 10 -3, तो ये आ गया माइनस का 7, क्लियर आ गया आपको, क्लियर है। तो हमें यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवलुएट, हमें अब क्या निकालना है, ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप क्लियर है यहाँ तक।
अब हमारे कोफैक्टर भी आ गए हैं, कोफैक्टर भी आ गए हैं, और हमारे A21 टर्म्स भी आ गए। कौन से कहाँ पे है? अब हमें इनका यूज करके क्या निकालना है? हमें यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो के यूजिंग कोफैक्टर्स से हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? अब ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? A21 प्लस A22 प्लस A23 और A23। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? A21 A23 प्लस A23 सेकंड रो की तो बात चल रही है। देखो सेकंड है, सब में सेकंड है, सेकंड अब रख दो। A21 कितना है हमारा? 2, और A21 कोफैक्टर कितना आया? 7, प्लस A22 0, और A22 आया 7, प्लस A23 आया 1, A23 स्मॉल a और A23 कोफैक्टर वाला -7, तो ये हो गया 14, ये हो गया 0 और -7। 14 में से 7 गया तो 7 आ गया। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसके लिए हमने क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के लिए हमने देखो A21 A22 सेकंड रो है, उसके एलिमेंट लिए और कोफैक्टर लिए, उसका मल्टीपल करा A21 प्लस A22 प्लस A23 कैपिटल ए कोफैक्टर है, और A21 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी दूसरी रो का पहला पद क्या है हमारे पास? 2 है। देखो क्लियर है? यही आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से देखना। ये भी सेम उसी की तरह है, वहां उधर डिजिट थी, यहाँ XYZ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ नहीं, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम कौन सा है इसका बेटा? ये वाला है, कॉलम ये है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा टर्म है हमारे पास? ध्यान से देखना बेटा, ये वाला, ये कौन सा है बताओ? ए पहली रो का पहला थर्ड पद है, यानी कि ये है हमारे पास A13। कितना आया? YZ। बेटा समझ में आया? अब हम इसकी बात कर रहे हैं। YZ कौन सा टर्म है? 1, यानी रो तो 1 है, लेकिन तीसरा ही तो टर्म है ये, तो पहली रो का तीसरा पद A13। अब निकालो A23 कितना है? 2ZX। अब निकालो A33, ये कितना आ गया बेटा? XY। ये बात आ गई क्लियर? अब इसी के कोफैक्टर निकालते हैं। A1 आ गया, A13। अब निकाल लो कैपिटल A13, इन्हें जोड़ो, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव बोले तो इवन हो रहा है, तो प्लस आएगा A13, यानी YZ ही आ जाएगा। अब A23 कितना आएगा? 2 और 3 5, ओड हो रहा है तो माइनस का ZX, और A33 कितना आ जाएगा बेटा? XY। 3 3 6 हो गए, इवन है, XY। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? सो अब इसको ऐसे ही कर लो जैसे उसको क्या था, A13 प्लस A23 प्लस A33 थर्ड कॉलम में हो गया नहीं हो गया? देखो क्लियर आया समझ में? कॉलम की बात चल रही है तो यहाँ सब में थर्ड होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट वाला पहली वाली रो। ठीक है, क्लियर है? A13 है, देखो 1 3 2 3, दूसरी रो का तीसरा है और तीसरी रो का तीसरा टर्म, तो यही तो हुए। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो A13 कितना है? YZ। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, YZ, और A13 कितना है आपके पास? सॉरी, कोफैक्टर तो निकालें अभी A13, लेकिन सॉल्व तो करेंगे। 1 मिनट बेटा, ये तो 13 था, A13 यानी प्लस तो रहेगा, लेकिन ये ऐसे निकलेंगे ना, ये A13 1 कहाँ है हमारा? ये है, और 3 ये है, तो क्या आया? 1Y1Z। ध्यान से देखना बेटा, कोफैक्टर निकालना है, माइनर्स निकाल दिए मैंने, ये लिखा को बोलो भाई। A13, अब ये आया A23, माइनस तो रहेगा, लेकिन क्या आएगा 2 3 में? 2 ये है और 3 ये है, बोलो
2 यही तो है 2 और 3 ये तो 1x 1z आ गया 1x 1z आ गया। अब a33 प्लस के रहेगा कितना आएगा a33 3 यानी 1x 1y। क्लियर आया यहाँ तक समझ में? देखो क्लियर है। फिर देखो a13 1 और 3 तो 1 और 3 तो 1x 1y। a23 2 और 3 1x 1z और a33 3 1x 1y। क्लियर है। लेकिन ये 2 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा तो माइनस आएगा और ये इवन बैठा तो प्लस, ये इवन बैठा प्लस। अब इसको हल करो तो कितना आ जाएगा z माइनस वाई हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस z माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। क्लियर है? क्लियर है आपको यहाँ तक समझो? ठीक। अब रखो a13 कितना है हमारे पास yz और a13 कितना आया यहाँ z माइनस वाई। अब ध्यान से देखना प्लस a23 कितना हमारे पास zx और a23 कितना आया माइनस z प्लस आई। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये माइनस को हम यहाँ प्लस ही दिए इसको पलट दें यानी x माइनस जेड लिख दें। अगर मैं इसको x माइनस जेड लिख सकता हूँ तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, प्लस वाला माइनस कर दिया। और प्लस a33 कितना है हमारे पास एक्स वाई स्मॉल a3 और कैपिटल a33 कितना y माइनस एक्स। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे x बाई वाई जेड, इसको तो ऐसे रहने दो वाई जेड जेड माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर आया? अब ध्यान से देखना वाई जेड और जेड माइनस वाई ऐसे लिखा प्लस। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो क्योंकि हमें वाई माइनस जेड कॉमन लाना है। जेड माइनस वाई है तो जेड माइनस वाई कैसे आएगा, अगर मैं एक प्लस का ले लूँ एक माइनस का, इसको और इसको ले लो और इसको और इसको ले लो। ध्यान से देखना मैं पहले इसको और इसको लेता हूँ यानी जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। क्लियर आया? क्लियर क्लियर है? क्यों हमें जेड माइनस वाई लेना है क्यों ना कॉमन, इसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया जेड एक्स स्क्वायर ये लिख लिया, ये इधर इसके साथ लिख लिया, ये इसके साथ लिख लिया, इंटरचेंज कर दी तो हमारे पास आ गया वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस। अब इसमें कॉमन ले लो क्या आया एक्स स्क्वायर तो बचा जेड माइनस वाई प्लस यहाँ ले लो कॉमन तो क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अब जेड माइनस वाई पहले आता वाई माइनस जेड, तो ये काम करो माइनस कॉमन लो यहाँ, ये हो गया वाई माइनस जेड, यहाँ माइनस करो तो ये भी हो गया वाई माइनस जेड और यहाँ प्लस ही रहने दो एक्स। ये आइडेंटिटी लग गई, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ध्यान से देखना तो माइनस वाई जेड ये हो गया वाई माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया वाई माइनस जेड और प्लस एक्स, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो तो वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब क्या आ जाएगा यहाँ वाई माइनस जेड कॉमन ले लो, सब में आ रहा है देखो वाई माइनस जेड, तो क्या बचा माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई प्लस जेड। क्लियर आया? अब मैं यहाँ कर देता हूँ, बस हो गया। अब क्या है वाई माइनस जेड तो ये आपका आ ही चुका है। अब इससे इसकी ब्रैकेट ओपन करो वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब इसको इंटरचेंज कर लो, इसके साथ इसे ले लो इसके साथ इसे ले लो यानी वाई माइनस जेड तो ये है ही आपके पास। अब आपका पहले ले लो एक्स वाई, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ पहले एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। क्लियर आया समझ में? तो ये हो गया वाई माइनस जेड आ गया, कॉमन ले लो इसमें एक्स कॉमन आया तो बचेगा यहाँ वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ कॉमन आया बेटा जेड, यहाँ बचा एक्स माइनस वाई। क्लियर है? क्लियर है? अब देखना यहाँ वाई माइनस जेड तो ये है ही। अब यहाँ x माइनस वाई कर लो, पहले x माइनस वाई है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, क्या हुआ ये x माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई। अब क्या कॉमन आ गया y माइनस जेड तो है ही, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ x माइनस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचा है z माइनस एक्स। क्लियर है? z माइनस एक्स यही आंसर हो गया। इसको आप सही से लिख दो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये इसका आंसर आएगा।
ठीक है, मैं चेक कर लूँ एक बार। 4.4 x माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझना है, इतना आंसर समझना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरे ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो अब आप आराम से कर सकते हो। ये दिया हमें मैट्रिक्स एंड ए आई जी कॉफैक्टर ऑफ ए आई जी देन वैल्यू ऑफ डेल्टा। अरे तो यही होगा, इसमें जो संग संग है A11 है तो यहाँ A11 होना चाहिए, ये भी तो नहीं है। A11 है, A11 हाँ ये सही है। A12 ना, ये भी नहीं है, ये तो सही था पहला पद, लेकिन A12 है यहाँ तो 12 होना चाहिए, गलत। A21 ये भी गलत है, A21 है यहाँ 21 ही होना चाहिए। अब जैसे A11 है, A11 है, बिल्कुल A21 21, 31 31, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट है इसका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह आपका एक्सरसाइज 4.4 4.3 फिनिश हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।